तो बच्चों टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द पार्ट 2 ऑफ यूनिट 2 एंड इट्स नेम इज डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा जो डिमांड होती है आपकी वो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिमांड, वन इज इंडिविजुअल डिमांड एंड अदर इज मार्केट डिमांड। अब इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है बेटा? इट रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी व्हिच अ कस्टमर हैविंग परचेजिंग पावर इज रेडी टू बाय। एज ए कस्टमर बेटा जो मैं मेरी परचेजिंग पावर है किसी चीज को खरीदने की, जैसे कि मान लो कोई गुड्स है बेटा जिसका जो रेट है 100 रुपीज, अब 100 रुपीज में मैं इसकी 2 यूनिट परचेज कर सकता हूँ। अब अगर ये 150 की हो जाएगी तो मैं इसकी एक ही यूनिट पर अफोर्ड कर सकता हूँ। और बेटा 50 रुपीज की हो जाएगी तो मैं इसकी हो सकता है, वो अब आपके ऊपर है। जैसे कि मैंने कहा 100 में मैं अगर से आप इसको ऐसे देखो कि 100 में आप इसकी एक यूनिट परचेज कर सकते हो, 150 में आप कर ही नहीं सकते हो, और 50 में बेटा आप 2 यूनिट परचेज कर सकते हो। तो डिफरेंट प्राइस है बेटा जो आपकी परचेजिंग पावर है इसको परचेज करने की एज ए कस्टमर, दैट इज बेटा इंडिविजुअल डिमांड। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? इंडिविजुअल डिमांड। यू कैन सी दैट इट रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी व्हिच अ कस्टमर हैविंग परचेजिंग पावर इज रेडी टू बाय एट ए डिफरेंट प्राइसेस। डिफरेंट प्राइसेस में कितना आप उसको परचेज कर सकते हैं ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज व्हाट इंडिविजुअल डिमांड इज ऑल। ओके, नेक्स्ट बेटा मार्केट डिमांड। अगर बेटा मैं मार्केट डिमांड की बात करता हूँ, इट रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी व्हिच ऑल द कस्टमर्स इन द मार्केट आर रेडी टू बाय। अब इसका क्या मतलब है बेटा? इट मींस व्हाट? देयर आर डिफरेंट कस्टमर लाइक कस्टमर ए, कस्टमर बी, कस्टमर सी। जब गुड्स का प्राइस बेटा 50 रुपीज पर यूनिट था तो कस्टमर ए कैन अफोर्ड टू बाय 2 यूनिट, कस्टमर बी 1 एंड कस्टमर सी 3। टोटल मिलके बेटा कितना ये परचेज कर सकते हैं? दैट इज 6। ये बेटा 100 रुपीज हो गया, कस्टमर ए 1, बी 0 और जो सी था बेटा इसका हो गया 2। तो टोटल मिलके बेटा तीनों कितना परचेज कर सकते हैं? दैट इज 3 यूनिट। तो तीनों कस्टमर मिलके बेटा किसी भी गुड्स के डिफरेंट प्राइस में कितना उसको परचेज करते हैं टोटल, दैट इज योर मार्केट डिमांड। You can see that it refers to the quantity of a commodity which all the customers in the market are ready to buy at its different prices during a period of time, right? के बाद आता है बेटा आपका लॉ ऑफ डिमांड। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बेटा, राइट? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है बेटा? मैं आपको थोड़ा पहले इसका एक व्यू दे देता हूँ कि लॉ ऑफ डिमांड का कंसेप्ट क्या है बेटा। तो बेटा लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि जो किसी भी कमोडिटी का जो प्राइस होता है बेटा और जो उस कमोडिटी की जो डिमांड होती है बेटा, इन दोनों के बीच में बेटा एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड इट्स डिमांड, बिटवीन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड इट्स डिमांड। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स बेटा अगर आप प्रैक्टिकली देखो बेटा, अगर कोई चीज़ महंगी हो जाती है तो हम उसकी डिमांड बढ़ाते हैं कम करते हैं? हम उसकी डिमांड बेटा कम कर देते हैं। और कोई चीज़ बेटा अगर सस्ती हो जाती है तो बेटा हम उसकी डिमांड एट द सेम टाइम उसकी डिमांड हम इंक्रीज कर देते हैं। यू कैन सी दैट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइजेस, तब बेटा किसी भी कमोडिटी का जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाता है, द क्वांटिटी डिमांड फॉर दैट कमोडिटी फॉल्स डाउन। तो बेटा जो उसकी डिमांड है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। एंड व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल, जब किसी भी कमोडिटी का बेटा प्राइस फॉल करता है, द क्वांटिटी डिमांड राइजेस प्रोवाइडेड अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। तो ये बेटा इसका कंडीशन होती है। बाकी जो अदर फैक्टर्स होते हैं लाइक प्राइस ऑफ द गुड, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ये सारे अभी हम आगे स्टडी करेंगे, ये कांस्टेंट होने चाहिए, राइट? You can see that there are other factors refers to all factors other than price। उस गुड्स के प्राइस के अलावा बेटा बाकी जो भी फैक्टर जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं वो सारे कांस्टेंट होने चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल बेटा इनकम ऑफ द कंज्यूमर, फॉर एग्जांपल इनकम ऑफ द कंज्यूमर। मैं आपको इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ बेटा।
सी अगर आपकी जो इनकम है एंड ऑन द बेसिस ऑफ योर इनकम योर परचेजिंग पावर इज 1000, नाउ योर इनकम इंक्रीजेज ऑब्वियसली बेटा विद द इंक्रीज इन योर इनकम आपकी जो परचेजिंग पावर है बेटा वो भी इंक्रीज हो जाएगी, आपकी जो परचेजिंग पावर है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। यू कैन सी दैट इन ये आपको एक शेड्यूल दिया गया है बेटा, व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी वाज ₹10, क्वांटिटी डिमांडेड फॉर 100 यूनिट, मीन्स जब प्राइस बेटा, थोड़ा सा इसमें एरर है, जब रुपीज़ बेटा प्राइस जो प्राइस है किसी कमोडिटी का बेटा वो 10 था, तो उसकी जो डिमांड थी बेटा कितनी यूनिट्स की थी, 150 यूनिट। जब प्राइस बेटा 5 था तो उस क्वांटिटी की कितनी यूनिट हम डिमांड कर रहे थे बेटा, जब 10 रुपीज़ था बेटा प्राइस पर कमोडिटी तो हमने कितनी यूनिट की डिमांड की, 100 यूनिट की। जब प्राइस बेटा 5 रुपीज़ पर यूनिट था तो हमने कितनी यूनिट की डिमांड की बेटा, 150 की। और जब यही प्राइस बेटा आपका 15 रुपीज़ हो गया तो हमने कितनी यूनिट की डिमांड की बेटा, 50 यूनिट। यू कैन सी दैट बेटा जैसे जैसे प्राइस आपका बढ़ता जा रहा है आपकी जो डिमांड है वो कम होती जा रही है। जब प्राइस आपका 5 रुपीज़ था तो बेटा डिमांड थी 150 यूनिट्स की। जब प्राइस बेटा 10 रुपीज़ था तो डिमांड थी 100 यूनिट्स की। जब प्राइस बेटा 15 रुपीज़ था तो डिमांड कितनी थी बेटा, 50 यूनिट, राइट। उसका कंक्लूजन क्या बेटा, इन सिंपल वर्ड्स इट इंडिकेट द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द डिमांड फॉर द क्वांटिटी। यही दिखा रहा है ना बेटा, जैसे जैसे प्राइस आपका कम होता जाता है डिमांड बढ़ते जाते हो, जैसे जैसे प्राइस किसी कमोडिटी का बढ़ता है बेटा डिमांड उसकी क्या होती जाती है, कम। तो अगर बेटा हम इसको डायग्राम से शो करते हैं, यू कैन सी दैट ये डायग्राम क्या शो कर रहा है, जब बेटा प्राइस पी है तो क्वांटिटी की जो डिमांड है बेटा वो कितनी है, क्यू। अब ये प्राइस बेटा कम होके कितना हो गया, P1, तो क्वांटिटी की डिमांड बेटा कम होने की वजह से आप ये देख सकते हो, यू कैन सी दैट जो डिमांड है बेटा वो कितनी हो गई, Q1, यानी कि जो पहले डिमांड थी बेटा उससे ज़्यादा होगी। जब P था बेटा तो डिमांड कितनी थी, Q, प्राइस कम हुआ लेकिन डिमांड बढ़ गई, Q से कहाँ पर आ गई बेटा, Q1। अब प्राइस बढ़ गया, कितना हो गया बेटा, P2, तो डिमांड बेटा कम होगी, डिमांड कितनी होगी, Q। यू कैन सी दैट P1 है बेटा तो प्राइस जो डिमांड है आपकी गुड्स की वो कितनी हो गई, Q1। प्राइस बढ़ गया बेटा, कितना हो गया, P2, तो डिमांड बेटा कम हो गई, कितनी हो गई, Q2, राइट। तो यहाँ से बेटा आपको क्या पता चलता है, यहाँ से कंक्लूजन ये निकलता है कि बेटा जो हमारा डिमांड कर्व होता है बेटा वो कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है बेटा, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो वी कैन से दैट डाउनवर्ड डिमांड कर्व इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब बेटा बात करते हैं जो लॉ ऑफ डिमांड के एजम्पशंस क्या होते हैं। एजम्पशंस का मतलब वो अदर फैक्टर्स कौन से होते हैं जिनको हमें कांस्टेंट रखना होता है। फर्स्ट एजम्पशन होता है बेटा कि जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है बेटा उसका प्राइस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे कि बेटा यहाँ पे पेप्सी है और यहाँ पे आपका क्या है, कोक। अब ये दोनों एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है। अब अगर पेप्सी का बेटा प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम। लेकिन कब ऐसा होगा, जब एट द सेम टाइम बेटा सिर्फ पेप्सी का ही प्राइस बढ़े, जो इसका सब्स्टिट्यूट है उसकी जो इसका जो प्राइस है बेटा वो कांस्टेंट हो। जैसे कि आज की डेट में बेटा मान लो पेप्सी जो है आपकी 10 रुपीज़ की आती है, तो कोक भी बेटा 10 रुपीज़ की है। अब ये दोनों बेटा एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है। सडनली बेटा जो आपका पेप्सी का प्राइस है अगर वो 10 से रेज होके बेटा 15 रुपीज़ में आ जाता है, बट जो इसका सब्स्टिट्यूट है देयर शुड नॉट बी एनी चेंज, यानी कि 10 है तो बेटा 10 ही रहेगा। तो आपके माइंड में क्या आएगा, भाई मैं क्यों 5 रुपये एक्स्ट्रा दूँ, मैं कोक ना पी लूँ, क्योंकि ये तो एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है। तो पेप्सी की जगह मैं कोक पे मूव कर जाऊंगा, लेकिन कब मूव करूंगा बेटा, जब उसका प्राइस होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, राइट। नेक्स्ट आता है बेटा नो चेंज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती है बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती हैं जो एक दूसरे के जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती है। जैसे कि आपको मैं बोलूँ पेट्रोल और कार, तो पेट्रोल इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ कार, और यू कैन सी द कार इज द पेट्रोल इज द सॉरी पेट्रोल इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ कार। पेट्रोल डालोगे बेटा तभी कार चलेगी ना। अब जो पेट्रोल का प्राइस है मीन्स ये दोनों एक दूसरे के क्या है बेटा, कॉम्प्लीमेंट है। पेट्रोल कार का कॉम्प्लीमेंट है, कार पेट्रोल का, आप ऐसे कह सकते हो। अब बेटा एक बात बताओ,
पेट्रोल का जो प्राइस है वो बढ़ गया, लेकिन जो उसकी कॉम्प्लीमेंट है कार, उसका प्राइस नहीं, उसके प्राइस में कोई चेंज नहीं आया। सब्स्टिट्यूट में तो था कि आप इसकी जगह उसको यूज कर सकते हो, पेट्रोल में ऐसा तो है नहीं पेट्रोल का कोई सब्स्टिट्यूट है। इन दोनों गुड्स की मैं बात करूँ, यहाँ तो दोनों ही चाहिए आपको। तो अगर एक भी महंगी हो गई है बेटा, तो आप इसकी डिमांड भी क्या कर दोगे कम? आपके माइंड में क्या आएगा, भाई कार लेके करना क्या, पेट्रोल तो इतना महंगा हुआ पड़ा है, मैं अफोर्ड ही नहीं कर पाऊंगा तो मैं क्यों खरीदूं। तो कहीं ना कहीं बेटा अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ता है तो जो उस गुड्स की डिमांड है बेटा वो क्या हो जाती है कम। तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हो बेटा, देखो आपने केस वन क्या स्टडी किया, सब्स्टिट्यूट। केस वन में बेटा आपने क्या स्टडी किया, सब्स्टिट्यूट। मैंने एग्जांपल दिया पेप्सी, और यहाँ पे रखो बेटा कोक। तो अगर गुड का बेटा प्राइस बढ़ता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में बता रहा हूँ, सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में अगर बेटा उस गुड्स का प्राइस बढ़ता है तो इसकी डिमांड क्या हो जाती है बेटा कम, क्योंकि लोग क्या करेंगे फिर उसके सब्स्टिट्यूट पे शिफ्ट कर जाएंगे, जैसे कि टी और कॉफी। टी का प्राइस बढ़ गया बेटा, नियर अबाउट कॉफी के प्राइस में ही आ गया ना, तो मैं मेरे माइंड में क्या आएगा, मैं ये सोचूंगा भाई इतना प्राइस अगर इतना महंगे इतनी महंगी चाय पीने से अच्छा है कि मैं कॉफी ना पी लूँ। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में क्या होता है बेटा, अगर प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है कम। अब दूसरा केस आता है बेटा आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में क्या होता है, जैसे कि कार और पेट्रोल। पेट्रोल महंगा होने से बेटा कार की डिमांड क्या हो जाती है कम। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में क्या होता है बेटा, अगर प्राइस बढ़ता है, जो उसका कॉम्प्लीमेंट है अगर उसका प्राइस बढ़ जाता है तो उस गुड्स की डिमांड क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है। पेट्रोल सस्ता हो जाएगा बेटा, कार की डिमांड बढ़ जाएगी। पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, कार की डिमांड क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी, राइट। तो ये भी बेटा आपका क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, तभी आपका लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होगा। नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। जैसे कि बेटा अगर मैं गारमेंट्स की बात करता हूँ, कपड़ों की बात करता हूँ, फैशन में चेंज आ गया, आपका टेस्ट चेंज हो गया फैशन को लेके, तो जो बेटा आप अगर चेंज हो गया है तो देखो ये प्राइस है, और यहाँ पे बेटा मैं डिमांड की बात कर, तो लॉ ऑफ डिमांड कब एप्लीकेबल होगा, भाई प्राइस बढ़ गया, प्राइस बढ़ने की वजह से बेटा आपने उसकी डिमांड क्या कर दी, कम कर दी। कपड़े महंगे हो गए तो आपने क्या कहा कि भाई मैं अब इसको नहीं अफोर्ड कर सकता, मैं किसी और ब्रांड में शिफ्ट कर जाऊँ। मान लो पीटर इंग्लैंड की शर्ट बेटा आप पहनते हो, जो शर्ट आपको पसंद है बेटा उसका जो रेट है 1500 रुपीज़ है, सडनली बेटा आपको पता चला 3000 रुपीज़ से होगी, प्राइस बढ़ गया ना, आप इसकी डिमांड क्या कर दोगे बेटा, कम कर दोगे। आप इसकी डिमांड क्या कर दोगे, कम कर दोगे, राइट। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है बेटा, टेस्ट एंड प्रेफरेंस का मतलब ये होता है आपका, जैसे आज की डेट में बेटा आपको बर्गर बहुत पसंद है और पिज्जा इतना खास आपको पसंद नहीं है, सडनली आपका जो टेस्ट है पिज्जा पर आ गया। अब इसका प्राइस ना भी चेंज हो तो भी आपने डिमांड कम कर दी, तो लॉ ऑफ डिमांड तो बेटा यहाँ एप्लीकेबल हुआ ही नहीं। आपका क्वेश्चन ये होगा भाई प्राइस तो चेंज हो नहीं फिर क्यों डिमांड कम होगी। इसीलिए बेटा टेस्ट एंड प्रेफरेंस आपका सेम रहना चाहिए, तभी लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होगा और वो प्राइस और डिमांड के रिलेशन को शो करेगा। तो ये जितने भी फैक्टर्स हैं बेटा, इनकम, अब यहाँ पर बेटा 1500 से 3000 रुपीज़ का उसका प्राइस हो गया, पहले आपकी इनकम 50,000 थी, अब सीधा बेटा 1 लाख हो चुकी है। इनकम बढ़ गई तो बेटा आप नियर, अब आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, आप अफोर्ड 3000 की भी कर लोगे, तो प्राइस बढ़ने पर भी डिमांड में कोई फर्क नहीं आएगा। इसीलिए बेटा प्राइस और डिमांड का इफेक्ट तभी दिखाई देगा जब ये बाकी के जो आपके फैक्टर्स है दे रिमेन कॉन्स्टेंट। कौन कौन से, सब्स्टिट्यूट गुड्स, क्या एग्जांपल दिया बेटा मैंने, कोक, पेप्सी, देन बेटा टी, कॉफी। तो जिस गुड्स की आप बात करो उसके सब्स्टिट्यूट के प्राइस में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, तभी आपका लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होगा। उससे क्या होगा, अगर ये महंगा हो जाएगा बेटा तो लोग अपना अब इसकी डिमांड कम कर देंगे, क्योंकि ये तो वहीं का वहीं है, इसके प्राइस में तो कोई चेंज नहीं आया, तो लोग लोग जो है वो इसकी डिमांड कम करके उसके सब्स्टिट्यूट में शिफ्ट हो जाए।
फिर जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड है बेटा उसके प्राइस में भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री गुड का मतलब बेटा जैसे पेट्रोल और कार। अब कार का प्राइस तो सेम है, अब ऐसा नहीं है कि पेट्रोल महंगा हो गया कार का प्राइस कम हो गया, लोग अभी भी कार की डिमांड रखेंगे बेटा। अगर मैं कार की बात कर रहा हूँ तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या है बेटा, पेट्रोल। पेट्रोल महंगा हो गया, पेट्रोल क्या हो गया बेटा, महंगा। लेकिन कार का जो प्राइस है उसमें कोई चेंजेस नहीं आए, तो बेटा स्टिल अब देखो ना, कार मान लो आपकी 7 to 8 लाख जो आपको पसंद था, वो मान लो नियर अबाउट उसकी जो वैल्यू है वो 8 लाख है। ऑलरेडी इतनी महंगी कार जिसमें कंटिन्यूसली बेटा जब भी आप उसको चलाओगे ऑब्वियसली आप पेट्रोल से चलाओगे, कोई और सब्स्टिट्यूट तो है नहीं। अभी मैं ये नहीं मान रहा हूँ कि बाकी चीज़ों के बारे में सोचो, सीएनजी लगवा देंगे वो लगवा देंगे। आज की डेट में जो पेट्रोल का रेट है मान लो 60 रुपीज़ पर लीटर है, सडनली आपको पता चला ये 100 रुपीज़ पर लीटर, आपके माइंड में नहीं आएगा यार इतना महंगा पेट्रोल हो गया कौन कार चलाएगा। अपने आप ही डिमांड बेटा कम हो गई, तो प्राइस बढ़ने से तो डिमांड कम हुई है बेटा। टेस्ट एंड प्रेफरेंस का मैंने अभी एग्जांपल दिया था, अगर टेस्ट और प्रेफरेंस की बात आएगी तो प्राइस ना भी चेंज हो बेटा तो भी डिमांड चेंज हो जाती है, तो लॉ ऑफ डिमांड आपका फेल हो जाता है। तो इसलिए जरूरी है कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस में भी कोई चेंज आपका नहीं आना चाहिए। और इनकम के केस में बेटा कि जैसे जैसे कंज्यूमर की जो इनकम है बेटा वो भी फिक्स रहनी चाहिए। भाई कोई चीज किसी चीज का प्राइस बढ़ गया एट द सेम टाइम आपकी इनकम भी बढ़ गई बेटा, यू विल बी एबल टू अफोर्ड इट, आप डिमांड चेंज ही नहीं करोगे। तो ये सारे लॉ ऑफ डिमांड की एजम्पशंस है बेटा, ये आपको क्लैरिफाई हो। जब भी आप लॉ ऑफ डिमांड का बेटा कंप्लीट क्वेश्चन आता है तो आपको उसमें एजम्पशंस को भी क्लैरिफाई कर, राइट। नाउ बेटा कौन कौन से वो फैक्टर्स होते हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल एज वेल एज मार्केट बोथ डिमांड, इट मीन्स दोज फैक्टर्स विच कैन अफेक्ट द डिमांड फॉर द कमोडिटी। ब्रॉडली बेटा इसमें क्या क्या आता है, आपका प्राइस। प्राइस कैसे इफेक्ट करता है, अभी आपने लॉ ऑफ डिमांड में देखा, इनवर्स रिलेशनशिप होता है बेटा। अदर फैक्टर्स ये मैंने अभी आपको बता दिया बेटा, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, इनकम ऑफ कंज्यूमर। और वन बाय वन बेटा हम इनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ध्यान से सुनना इसको, तो क्वेश्चन आपका आना ही आना है। When the quantity demanded for the commodity changes due to the change in the price, that is the most important word। अगर बेटा क्वांटिटी के साथ अगर आपको ये दिखाई दे रहा है, अगर आपको ये वर्ड क्वांटिटी दिखाई दे रहा है ना, अगर आपको वर्ड क्वांटिटी दिखाई दे रहा है तो रिलेट दिस वर्ड विद प्राइस। देखो दो तरह के बेटा केसेस मिलेंगे आपको, एक मैं आपको पहले क्लैरिफाई कर देता हूँ, एक होगा बेटा चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, वन इज बेटा चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड अदर इज बेटा चेंज इन प्राइस, चेंज इन डिमांड। अगेन जो डिफरेंस है बेटा वो किस चीज का है, क्वांटिटी का। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बेटा इट इज ऑफ टू टाइप, वन इज एक्सपेंशन, another is contraction। Change in demand again it is of two types, one is increase in demand, another is decrease in demand। बेटा एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है कि जब प्राइस कम होता है बेटा और डिमांड बढ़ जाती है, तो प्राइस के कम होने से जब डिमांड बढ़ती है बेटा तो इसको हम कहते हैं एक्सपेंशन, यानी कि डिमांड बढ़ गई, एक्सपेंड हो गई है, राइट। एट द सेम टाइम बेटा कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि जब प्राइस बढ़ जाता है तो बेटा डिमांड जो होती है वो क्वांटिटी की क्या होती है, कम हो जाती है। किसी भी कमोडिटी की बेटा जो डिमांड है वो क्या हो जाती है, कम, यानी कि प्राइस के बढ़ने से बेटा उसकी डिमांड कम होगी, कम होने का मतलब कॉन्ट्रैक्ट होगी।
तो जब भी बेटा एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन वर्ड आपको दिखाई दे, कहीं भी दिखते हैं, तो इसका मतलब क्या है बेटा, क्वांटिटी डिमांड। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये अपने माइंड में रखना है। और क्वांटिटी का मतलब क्या होता है बेटा, प्राइस। क्वांटिटी इज रिलेटेड टू अ वर्ड प्राइस। अब बेटा यहाँ हम बात करते हैं चेंज इन डिमांड। देखो आपने बेटा अभी तक क्या स्टडी किया, आपने का जो जब मैं फैक्टर्स की बात करता हूँ तो बेटा एक होता है प्राइस और बाकी अदर फैक्टर्स। अब अदर फैक्टर्स में क्या क्या आते हैं बेटा, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, देन बेटा प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, देन बेटा चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, देन बेटा चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। ये आते हैं ना बेटा, इनकम ऑफ कंज्यूमर। तो बेटा प्राइस को छोड़ के ये जितने भी फैक्टर्स हैं, अगर इनकी वजह से बेटा डिमांड पर फर्क पड़ता है, एक्सेप्ट प्राइस, प्राइस को छोड़ के, यानी कि इस केस में बेटा प्राइस आपका क्या होगा, कांस्टेंट। एमसीक्यू में बेटा कुछ भी घुमा फिरा के आपसे पूछ सकते हैं, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। चेंज इन डिमांड में कांस्टेंट क्या होता है बेटा, प्राइस। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में बेटा कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है बेटा, अदर फैक्टर। एक एक चीज बेटा आपको डिटेल में पता होनी। क्वांटिटी डिमांड कांस्टेंट बेटा, अदर फैक्टर। तो क्या चेंज होता है बेटा, प्राइस। चेंज इन डिमांड कांस्टेंट क्या होगा बेटा, प्राइस। तो क्या चेंज होता है बेटा, अदर फैक्टर। कौन कौन से, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, इनकम ऑफ अ कंज्यूमर। तो इंक्रीज इन डिमांड का मतलब क्या है बेटा, अगर अदर फैक्टर्स में फेवरेबल चेंज आता है। फेवरेबल चेंज का मतलब जैसे इनकम, कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो जाती है, राइट। तो बेटा अगर फेवरेबल चेंज आता है जिससे डिमांड आपकी बढ़ जाएगी, तो एज ए कस्टमर हम चाहते हैं, अगर उस तरह के चेंजेस आते हैं अदर फैक्टर्स में बेटा, तो क्या होगा, डिमांड इंक्रीज हो जाती है। और अनफेवरेबल चेंज उसका अपोजिट, ये सारे बेटा अभी हम स्टडी करेंगे। अनफेवरेबल चेंज आता है तो बेटा डिमांड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। यानी कि अगर प्राइस को छोड़ के बाकी फैक्टर्स की वजह से बेटा डिमांड में कोई चेंज आ रहा है, तो वो है चेंज इन डिमांड। एंड इट इज ऑफ टू टाइप, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड। और बेटा प्राइस के इफेक्ट में अगर डिमांड में चेंज आ रही है, उसकी क्वांटिटी एक्सपेंड हो रही है या कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, तो बेटा दिस इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। नाउ लेट अस डिस्कस वन बाय वन। तो फर्स्ट आता है बेटा आपका एक्सपेंशन इन डिमांड। एज आई टोल्ड यू, यू कैन सी दैट बेटा प्राइस कम हो गया। प्राइस कम होने से बेटा डिमांड आपकी बढ़ गई। पहले आपकी डिमांड कितनी थी बेटा, जब आपका प्राइस पी था, जब कमोडिटी का प्राइस बेटा पी था, तो उसकी डिमांड कितनी थी, क्यू यूनिट। अब बेटा जब इसका प्राइस कम हो गया, P1 हो गया, तो उसकी डिमांड बेटा इंक्रीज होके कितनी हो गई, Q1। तो प्राइस कम होने से बेटा डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो प्राइस के इफेक्ट पे इंक्रीज हुई है, तो एक्सपेंशन इन डिमांड, राइट। नाउ कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है बेटा, प्राइस बढ़ गया। पहले प्राइस कितना था बेटा, से आपका पहले जो प्राइस था बेटा वो था P। जब प्राइस P था बेटा, तो डिमांड कितनी थी, Q। अब इस प्राइस के बढ़ने से बेटा डिमांड कम हो गई। प्राइस बढ़ गया, डिमांड कम हो गई। तो प्राइस के इफेक्ट पर डिमांड कम हुई है ना बेटा। कम होने का मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्शन क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि प्राइस के इफेक्ट में हुआ। दिस इज कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। जहाँ बेटा डाउट होगा साथ में क्लैरिफाई कर लेना। नेक्स्ट आता है बेटा जो मैंने आपको अभी बताया। अच्छा एक चीज आपको और बेटा मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ। ये जो होता है बेटा, यहाँ पे वर्ड लिखा हो मूवमेंट। जब प्राइस का इफेक्ट आता है बेटा, तो मूवमेंट होती है। क्या होती है, मूवमेंट। ये जो मूवमेंट आप देख सकते हो, A to B, दिस इज अ मूवमेंट, दिस इज कॉल्ड एज मूवमेंट। तो कैसी मूवमेंट है बेटा, ये डाउनवर्ड मूवमेंट। किस तरह की मूवमेंट है बेटा, डाउनवर्ड।
एंड एट द सेम टाइम बेटा ये जो मूवमेंट है ये किस तरह की है बेटा, अपवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट। अभी मैं सारा को कंक्लूजन में लिखवाऊंगा बेटा। तो यहाँ तक बेटा आपने क्या समझा, आपको क्या समझ में आ गया कि जब क्वांटिटी डिमांडेड होता है, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है बेटा, तो डिमांड कर्व में क्या होती है, मूवमेंट होती है। देखो शिफ्ट थोड़ी ना कर, कर्व तो वही है, कर्व पे पॉइंट मूव कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम बेटा जब चेंज इन डिमांड होता है, चेंज इन डिमांड का मतलब इंक्रीज इन डिमांड, यानी कि प्राइस क्या होगा बेटा, कांस्टेंट, बट देयर विल बी चेंजेस इन अदर फैक्टर्स। तो इस केस में बेटा जो आपका डिमांड कर रहा है बेटा वो शिफ्ट होता है। यू कैन सी दैट प्राइस तो बेटा आपका जो है वो कांस्टेंट है। अब कोई भी रीजन हो सकता है बेटा, इनकम हो सकता है कि कंज्यूमर की जो कस्टमर की इनकम है वो बढ़ गई, कस्टमर की जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है बेटा बिकॉज ऑफ दैट उसके चेंज होने की वजह से डिमांड बढ़ी है। प्राइस उस गुड्स का आज भी इतना पैसा निकलता है लेकिन बाकी लोगों के बीच में उसकी डिमांड बढ़ गई। क्या रीजन हो सकता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी हो सकता है बेटा। तो बेटा प्राइस जब कांस्टेंट रहता है फिर भी डिमांड अगर चेंज होती है बेटा, अगर अगर डिमांड इंक्रीज होती है तो हम कहते हैं इंक्रीज इन डिमांड। और इसके केस में क्या होता है, जो आपका डिमांड कर रहा है बेटा वो शिफ्ट होता है, इसको हम कहते हैं राइट पर शिफ्ट, इसको बेटा हम कहते हैं राइट पर शिफ्ट, राइट। इसी तरह से बेटा नेक्स्ट क्या होता है, डिक्रीज इन डिमांड। तो डिक्रीज इन डिमांड में क्या होता है बेटा कि प्राइस जो है आपका वो अगेन आपका फिक्स है, लेकिन अनफेवरेबल चेंजेस फॉर अ कस्टमर इन अदर फैक्टर्स, इसकी वजह से बेटा डिमांड क्या हो गई है, कम। तो बेटा यहाँ तक आपने क्या सीखा, आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ। यहाँ तक हमने क्या स्टडी किया है बेटा, टिल हेयर वी हैव स्टडीड दैट फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा व्हाट वी हैव स्टडीड, जो डिमांड होती है बेटा आपकी, इट इज ऑफ टू टाइप। जो डिमांड होती है आपकी बेटा वो कितनी टाइप की होती है, टू टाइप। फर्स्ट वन इज बेटा इंडिविजुअल डिमांड, एंड सेकंड वन इज बेटा मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड बेटा जब हम एक कस्टमर को लेके बात करते हैं, और मार्केट डिमांड जब एक से ज्यादा कस्टमर को लेके तो उनकी टोटलिटी में हम बात करते हैं। नेक्स्ट बेटा फिर हमने क्या स्टडी किया, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है बेटा, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप, there is an inverse relationship between price and demand of commodity। और इसकी assumption क्या है बेटा, other factors should remain constant। और वो अदर फैक्टर्स क्या है बेटा, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, और फोर्थ क्या है बेटा, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड, ये सारे के सारे बेटा आपके कॉन्सेप्ट होने, राइट। देन बेटा व्हाट वी स्टडी, नेक्स्ट कंसेप्ट जो हमने स्टडी किया बेटा वो क्या था, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। कितने टाइप्स का होता है बेटा, यस, फर्स्ट इज बेटा एक्सपेंशन, सेकंड इज बेटा कॉन्ट्रैक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का मतलब क्या है, विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस, विद रिस्पेक्ट टू
change in, right? से बेटा ये आपका ऐसे ग्राफ है, दिस इज द प्राइस पी एंड एट दिस प्राइस पी बेटा जो डिमांड है क्वांटिटी की वो कितनी है बेटा। नाउ बेटा अगर प्राइस हमारा कम होता है तो डिमांड क्या होगी बेटा, बढ़ जाएगी, और ये बढ़ के कितनी होगी बेटा Q1। प्राइस क्या हुआ है आपका, P से बेटा P1 कम हुआ है और डिमांड बेटा Q से Q1 इंक्रीज हुई है। तो बेटा इसको क्या कहा जाता है, दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज, ये हो गया से बेटा पहले पॉइंट, पहले हम कहाँ पर थे, ए पर थे, अब बी पर आ गए, इसको कहते हैं बेटा हम डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, राइट। देन बेटा so बेटा प्राइस इज पी, द डिमांड ऑफ द कमोडिटी इज क्यू। नाउ प्राइस इंक्रीजेस फ्रॉम पी टू P1। नाउ व्हाट विल हैपन बेटा, जो डिमांड होगी आपकी वो डिक्रीज हो जाएगी, डिमांड क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज। अब इस केस में क्या हुआ है बेटा, पहले हम पॉइंट ए पर थे, पॉइंट बी पर आ गए, लेकिन जो मूवमेंट हुई है बेटा वो कैसी हुई है, वो ये अपवर्ड, अपवर्ड, राइट। देन बेटा वी स्टडी चेंज इन डिमांड, चेंज इन, चेंज इन डिमांड में क्या होता है बेटा, फर्स्ट इंक्रीज इन डिमांड, सेकंड बेटा डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड। इसमें क्या होता है बेटा, at price P, this is a price P. Initially better demand was Q1, Q. Now at the same price बेटा जो डिमांड है आपकी वो इंक्रीज हो गई बेटा फ्रॉम Q टू Q1। तो रीजन क्या रहता है बेटा, फेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स एंड प्राइस रिमेन, प्राइस रिमेन। अब इसमें हुआ क्या है बेटा आपका, पहले आपका ये डिमांड कर्व था, और अब बेटा ये आ गया। इसको बोलते हैं बेटा हम राइटवर्ड शिफ्टिंग। तो इंक्रीज इन डिमांड में क्या होता है बेटा, शिफ्टिंग होती है, राइट। देन बेटा डिक्रीज इन डिमांड,
at price P, initial demand was Q, but now demand is reduced from Q to Q1, reduced from Q to Q1, राइट। तो पहले बेटा जो डिमांड का था वो आपका इस तरह से था, अब बेटा वो इस तरह सेम प्राइस पर बेटा, इसको कहते हैं बेटा हम लेफ्टवर्ड शिफ्ट, दिस इज कॉल्ड एज लेफ्टवर्ड शिफ्ट। और रीजन क्या होता है बेटा, जहाँ फेवरेबल था बेटा बस यहाँ पर क्या आ जाएगा अनफेवरेबल, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा अनफेवरेबल, राइट।